से बढ़कर हम 25 में प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपना जीवन में प्रभु के लिए फल ला सकते हैं, ये हमें जरूर सोचना है। इस बारे में हमें जरूर जांचना है कि हम प्रभु के लिए पिछले सालों से बढ़कर इस साल में, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छा मौका दिया है, एक और अवसर दिया, एक और वर्ष, एक और साल। और प्रभु यही इंतजार करते हैं कि हम और फल लाए। सो ये हमारा टर्न है। प्रभु ने हमें दिया हुआ इस अवसर को वापस प्रभु की उपस्थिति में हम कैसे और फल ला सके। हर साल प्रभु हमें इसलिए देते हैं। सम क्लास में जाएंगे वापस। हमने बाइबल स्टडी मेथड का पहला भाग में है अभी ऑब्जर्वेशन, यानी निरीक्षण करना या अवलोकन करना। उसके बारे में मैंने आपको कहा था, अवलोकन करने का मतलब है ये कि मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिनों से हमारा क्लास नहीं हो पा रहा था। इस अवलोकन करने का यानी निरीक्षण करने का मतलब है ये कि उस वचन क्या कहते हैं, डिस्कवर व्हाट इट सेज, उस वचन क्या कहते हैं वो हमें ढूंढने का, समझने का, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि ये निरीक्षण करना। सो यहां पर क्या होता है कि इसका 5 पॉइंट्स है। इसके अंदर 5 पॉइंट्स मैंने कहा था आपको। प्रार्थना के साथ शुरू करना, बिगिन विथ प्रेयर, प्रार्थना से शुरू करना। जब भी बाइबल स्टडी हम करते हो, हमें बाइबल अध्ययन प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन को लिखा, उस आत्मा के द्वारा हम उस वचन को समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे ताकि इस वचन को मैं समझ लूं, सीख लूं, उसके अनुसार अपना जीवन में बदलाव लाऊं और दूसरों को जीवन में भी इस वचन को मैं समझा सकूं। दूसरा पॉइंट मैंने कहा था कि इसका संदर्भ को पहचानना है। वचन में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वचन को लेकर जैसे हमारा मन में हमें लगते हैं, सोचते हैं, सुना है, उसके बारे में हम बोलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं। संदर्भ को, किस संदर्भ में ये वचन बोला गया है, इस वचन बोलने का संदर्भ क्या है, क्योंकि वचन की इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करने के समय किस संदर्भ में ये बात कहा गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, बाइबल हम निकाल कर पढ़ने के समय अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हिडन या मिस्ट्री, रहस्य, इसके अंदर प्रभु ने क्या मिस्ट्री को रखा है, हम उस मिस्ट्री को रिवील कराने का प्रयास में है। इस वचन के अंदर क्या, ऐसे कौन सी मिस्ट्री है, कौन सी गूढ़ बात है, कौन सी रहस्य वचन के अंदर है, हम उस रहस्य को ढूंढ कर निकालने का प्रयास करते हैं। बड़ा ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए, तीसरी बात है ये कि जो प्रत्यक्ष में आपको जो समझ में आ रहा है उसका अवलोकन करना, यानी उसको जो आसानी से आपको दिखाई देते हैं। जो रहस्य है उसको आप छोड़ो, आसानी से जो आपको समझ में आ रहे उस बात का आपको समझना चाहिए। जो आसानी से आपको समझ में आ रहा है उस बात को समझना है, उसका रहस्य को छोड़े। आप बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। ओके, बिफोर दैट, मैं उससे पहले ओके 1 मिनट के लिए मैं इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है? वेट अ मिनट। मुझे आप सभी को दिखाई नहीं दे रहे। आप सबके पास बाइबल है? नहीं है तो आप जाके अपना बाइबल, एक नोटबुक और पेन, ये तीनों साथ में लेके बैठ जाए, क्योंकि अभी हम देर के बाद एक प्रैक्टिकल सेशन में जा रहे हैं। सो सबके पास बाइबल होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए या पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए। ओके, जो भी बातें यहां पर हम सीखा है या सीख रहे, आज लास्ट में 15 मिनट
हम इसको प्रैक्टिकल सेशन में जा रहे हैं। सो आप सभी लोग उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहे। जिसके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेके बैठे। ओके। सो यहां पर तीसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा कि हमें क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व द ऑब्वियस। जो आपको प्रत्यक्ष में बाइबल के अंदर आपको जो आसानी से दिखाई दे रहे, उस बात को आपको समझना है, पढ़ना है। जो आसानी से दिखाई दे जाती है उसको समझना है, उसका रहस्य को ढूंढने नहीं जाना। वो सब बाद में हम सीखेंगे अगर समय मिलेगा तो। अभी जस्ट एक नॉर्मली क्या करना है बाइबल स्टडी का, वही सिखाकर मैं आगे जा रहा हूं। एंड उसका चार जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, उसमें मैंने लिखा है कि डील विथ टेक्स्ट ऑब्जेक्टिवली, यानी निष्पक्षता से बाइबल को पढ़ना है। आपका मन में पहले से आपने सुना हुआ कई विचार होते हैं, कई प्रचार आपने उस विषय के बारे में सुना होगा, कई लोगों की बातें आपने सुना होगा, कहीं से आपने सीखा होगा, समझा होगा। ये सब बातें आपका दिमाग में रखकर, मन में रखकर, आपका ज्ञान में रखकर बाइबल नहीं पढ़ना है। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आपको प्रभु की आत्मा आपको बहुत आसानी से आपको वो बातें समझाएगा। यहां पर क्या होता है कि हमने जो प्राप्त किया हुआ हमारा, यानी सीखा हुआ या प्राप्त किया हुआ ज्ञान को लेकर, नॉलेज को लेकर, हम जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, अक्सर हमारे सामने, हमारा मन में, दिमाग में जो बातें सुनी हुई या सुना हुआ है, वो बातें हमारे सामने दिखाई देगा वचन में। मगर एक कोरा कागज के समान, यानी आपको कुछ भी नहीं पता है। आप जब निष्पक्ष, प्रभु मुझे इस वचन से कुछ नहीं पता, मुझे सीखना है, मुझे समझाना है, प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई करना है, उस भावनाओं के साथ आप बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, तो बाइबल के अंदर आपको बहुत सारे ट्रेजर्स आपको मिलेगा। बहुत सारे अनमोल बातें, अद्भुत बातें आपको वचन के अंदर दिखाई देगा। अदरवाइज आप जब बाइबल पढ़ते तो अक्सर लोग बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें एक कहानी के तौर पर, कोई और नॉवल या कोई और कथा पुस्तक के तरफ उन्हें दिखाई दे रहे। बहुत सारा स्टोरीज है, बहुत सारा, उसमें कहीं ना कहीं एक वचन जो है हमारा दिल पे छू लेती है, वो हम लेते हैं, बाकी सब हम नेग्लेक्ट करते हैं। वो इसलिए है कि एक पहले से हमारा कुछ भावनाओं के साथ हम बाइबल पढ़ते हैं। आप जब निष्पक्षता से बाइबल पढ़ने के लिए आप बैठोगे, आपको बाइबल के अंदर बहुत सारे बातें दिखाई देते हैं। आपको उसके अंदर कोई आपको कहानी बोलते हुए दिखाई देगा, कहानियां आपको सुनाई देगा। तब आप टेक्स्ट पढ़ते नहीं है, अब अक्षर नहीं है, आपको दिखाई देगा बाइबल आपसे बात करते हुए आपको दिखाई देगा। आपको उसके अंदर से कहानियां सुनाई देगा, आपके अंदर अंदर से गहरे बातें आपको सिखाई देगा, दिखाई सुनाई देगा। आपको उसके अंदर बहुत सारा ड्रामेटिक टाइप आपको दिखाई देगा। जैसे आपको लगेगा कि पहली बार वचन आपको बात करते हुए सुनाई देगा, दिखाई देगा। क्योंकि हम पर क्या होते, कोई भी एक वाक्य आपका हृदय को छू लेते हैं, वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये क्या है कि उसका संदर्भ क्या है, ये भी हमें जानना है। इसलिए क्या होती है, हम पर मूल पाठ, जो आप जो बाइबल पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट को क्या करना है, निष्पक्षता से आपको पढ़ना है। आपने हजार बार सुना होगा, बट उस वचन को लेकर आप पढ़ने के लिए बैठोगे, आपको उसके अंदर से नई बातें आपको मिलेगा, नई बातें सीखने के लिए, समझने के लिए आपको मिलेगा। वो बाइबल की खासियत है। आप 100 बार पढ़ो, 100 बार आपको, हर बार आपको नई नई बातें एक ही टेक्स्ट से मिलेगा। ऐसे लगेगा कि आपको नया मिला है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, आपको बाइबल एक पर्पस के साथ, रीड विथ पर्पस, एक उद्देश्य के साथ आपको बाइबल पढ़ना है। बाइबल एक रीति रिवाजों से बढ़कर, एक रूटीन से बढ़कर, आपको बाइबल को एक पर्पस के साथ पढ़ना है।
रीड विथ ए पर्पस। जब भी आप बाइबल पढ़ोगे ना, मैंने शुरुआत में ही कहा था, आपके बाइबल के साथ आप एक नोटबुक रखो, एक पेन रखो, रखे आप उसके लिए बाइबल पढ़ना शुरू करो। सो यहां पर क्या है, रीड विथ ए पर्पस, एक उद्देश्य के साथ आपको बाइबल पढ़ना है। यहां पर क्यों? क्योंकि जब बाइबल एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ पढ़ते हैं, इट्स लाइक एन इंट्रोगेशन, एक सवाल जवाब जैसी है। आप जर्नलिस्ट को देखोगे, जर्नलिज्म के अंदर आप इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी है 5 Ws एंड एन H। ये एक्चुअली ये जर्नलिस्ट को जो सिखाने वाला इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैं, वो सेम मेथड को यहां पर भी हमने लिया है। जब आप बाइबल पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, आपके अंदर ऐसे है कि कुछ कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई। जैसे आप बैठकर, एक बड़ा व्यक्ति बैठकर एक कार्टून देखेगा, तो उस कार्टून की बातें उन्हें समझ में नहीं आएगा, मगर वो कार्टून के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आपका नाम आएगा, डोरामोन है ना, डोरीमोन, या फिर वो दूसरा पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे नाम है, वो सब नाम हमें पता है, बट कहानी पूछेगा तो कुछ नहीं पता है हमें। ऐसे ही बाइबल, अब बार बार बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल के अंदर से कुछ इवेंट्स, कुछ घटना हमें याद आएगा, कुछ कैरेक्टर्स का नाम हमें पता चलेगा, बट क्या है, इसको रिलेट कैसे करते हैं? सो बाइबल पढ़ने के समय हम बाइबल के अक्षरों से, उसमें लिखा हुआ बातों से हम सवाल करने का एक तरीका है। एक्चुअली हमारा बाइबल स्टडी का ऑब्जर्वेशन का मेन पॉइंट है यहां पर है। ओके, सो आपको पूरा कहानी आपको समझने के लिए आपको सवालें पूछना है। सवालें इंग्लिश में कहते हैं 5 Ws एंड एन H, बट यहां पर क्या होते हैं हिंदी में, 6 खोजी प्रश्न कहते हैं। 6 खोजी प्रश्न, जो सब जवाब के लिए 6 सवाल हम पूछते हैं। कौन सी है? हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। हिंदी में कहते हैं कौन, क्या, कब, कहा, क्यों और कैसे। ये 6 सवाल, उसका पूरा आंसर आपको मिलेगा। जरूरी नहीं है 6 सवाल, एक एक पैराग्राफ, एक एक आप एक इवेंट का, यानी एक बाइबल का एक सेगमेंट आप जो पढ़ते हैं, उस सेगमेंट के अंदर पूरा 6 सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। ओके, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, सवाल मैं पूछूंगा अभी। अभी तक हम बोलकर, ऑरली बोलकर गया, अभी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सो 6 सवाल है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। ये सवालों को जब आप पूछने लगेगा, आपको बहुत सारे आंसर्स, उसके अंदर जवाब है, उसके अंदर मिलेगा। हु, कौन, इसका लेखक कौन है, किसने लिखा है ये, उसके अंदर जो प्रमुख व्यक्तियां कौन कौन है, यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पतरस, पीटर, पॉल, कौन कौन है उसके अंदर, ये है, किसने लिखा, कौन लिखा है। और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारा और भी सवाल आएगा, इसके अंदर किसके बारे में लिखा है, किन लोगों से इसका लेखक बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक सवाल के अंदर से कितना सवाल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको ये, किससे बातें कर रहे हैं, किन लोगों से बातें कर रहे हैं, कौन लिखा है ये, कौन कौन है इसके अंदर जो बताया गया, किस इसके बारे में बताया गया है। सो कौन, दूसरा है कि क्या, व्हाट, इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं हैं जो आप पढ़ते हो, उसके अंदर क्या क्या बातें हो रहे हैं। आपको बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हाथ उठा सकते हैं, मुझे सबका दिखाई नहीं देता, या तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर क्या होते हैं कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स। आप जब बाइबल पढ़ते हैं
पहले वो कौन लिखा, किसके बारे में लिखा, वो सब देखने के बाद उसके अंदर क्या क्या घटना, उसी के पोर्शन में क्या क्या घटनाएं हुए हैं, और इसके अंदर एक देख सकते हैं कि किस प्रकार की लोग है वहां पर, ये लोग किस प्रकार का है, और उसके अंदर प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या बताया गया, हमें क्या करना है, और इसके अंदर एक ही किस विषय में बात करना है, ऐसे कहने का उद्देश्य क्या है। देखो, एक आयत का, एक पोर्शन का, एक पैराग्राफ के अंदर से आप कितना सवाल निकाल सकते हैं पता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल स्टडी कर कर प्रचार करने वाला एक व्यक्ति का प्रचार, वैसे बाइबल में से प्रचार करने का प्रचार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप एक अच्छा प्रचारक, अच्छा टीचर, बाइबल टीचर या बाइबल प्रीचर बनना चाहते हो, आपको टाइम लगाकर बाइबल पढ़ना होगा, और इस तरीके से आप बाइबल पढ़ने के बाद आप खड़े होकर प्रचार करोगे, रोज आपको सुनने वाला भी लगेगा कि ये नई नई बातें सुनाए। पिन ड्रॉप साइलेंस में लोग बैठकर आपका प्रचार सुनेगा, ये 100% गारंटी है इस बात का। एंड तीसरा क्वेश्चन, ये कब लिखा है, व्हेन, कब, ये घटनाएं कब घटी है, कब लिखा है, और कब कहा गया था, और ये कब किया गया था। ओके, तीन क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, हु, व्हाट, व्हेन, कौन, क्या, कब, ये आपको मैंने बोल दिया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अगला हम चले इसका बाकी क्वेश्चंस। वेयर, यानी कहां किया गया था, कहां कहा गया था, और ये घटना कहां पर घटित होगा या हुआ है। कि थोड़ा सा मैं डिटेल में आगे जाऊंगा, बट आप लोग क्वेश्चन को याद रखें, कौन सी, 6 क्वेश्चंस कौन सी वो याद रखें। उसके बाद क्यों, क्यों ये लिखने का जरूरत क्या है, इसका आवश्यकता क्या है, इसका उल्लेख क्यों किया गया है। कई बार आप देखोगे एक विषय को बहुत ज्यादा 2 अध्याय 3 अध्याय में बताया गया, कई बार आपको पता है एक बात को 2 या 3 सेंटेंस में कहा गया, कई बार एक विषय को 1 सेंटेंस में कहा गया। सो आपको देखे कि इस पर्टिकुलर टीचिंग के लिए इतना कम स्पेस, इतना कम जगह क्यों लिया, या तो इतना ज्यादा लगा क्या, इतना ज्यादा जगह क्यों लिया है। और इसमें यह भी है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। बट ये बाइबल निकाल कर किताब जैसे न्यूज़पेपर जैसे पढ़ने वालों के लिए मुश्किल है ये, मगर बाइबल पढ़ने का इच्छा रखते हैं, आप इस मेथड को अपनाओगे तो आपका जीवन में ये कभी नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ कुछ देर के बाद मैं कुछ दिखाऊंगा आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट डन, ये कैसे किया गया है, ये कैसे हुआ है, और ये जो सच्चाई को, जिस सत्य को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो ये 6 सवाल में एक सवाल समय को बताते हैं। कौन सी सवाल है वो, माइक अनम्यूट करके मुझे बताए। when, व्हेन, यानी कब, कब जो है वो समय को बताते हैं, बाकी सारे बातें वहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो यहां पर 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया गया है।
ओके, नाउ जब हम ये 5 क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो आपको उस पोर्शन, उस बाइबल की उस भाग, उस सेगमेंट, आपको उसका आंसर देते हैं। आप सवाल पूछोगे, बाइबल एक बार पढ़ोगे, उसी पोर्शन को दोबारा पढ़ोगे, उसी पोर्शन को तीसरी बार पढ़ोगे, कई बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ते हैं। जब 4-5 बार पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर से मोटा मोटा कुछ लोगों को नाम पता चलेगा, कुछ घटनाओं को पता चलेगा, कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस, जगहों का पता चलेगा, कुछ टीचिंग आपको दिखाई देगा, मोटा मोटा, डिटेल में नहीं, बाहर बाहर से आपको दिखाई देगा। बट आप सवाल करोगे, उस सवाल आपको सारा जवाब आपको सवाल से मिलेगा। हर पोर्शन के अंदर 6 सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 3-4 का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको उस पोर्शन क्लियर होगा, क्यों, कब, किससे कहा गया था, क्या कहा गया था, सारे बातें। और वचन, कई बार हम गलत बातें सिखाते हैं लोगों को। उसका कारण क्या है? कारण यह कि हम उस वचन को सही से अवलोकन नहीं करते। अगर अवलोकन आप सही से करोगे, आपको व्याख्या भी सही से कर सकते हैं। समझ में आ रहे? आपको सवाल पूछेगा तो सवाल का जवाब मिलेगा, सवाल का जवाब मिलेगा तो वो जवाब आपको आपका खुद का जीवन में और दूसरे का जीवन में लागू करने में बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल? ओके, अब अपना बाइबल, नोटबुक और पेन ले ले। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 7:1। सभी लोग चाहिए मुझे, क्लास में जितना भी लोग हैं उन सबका रेस्पॉन्स चाहिए मुझे। आपको समझ में नहीं आ रहे तो मुझे पूछ सकते हैं। अंकल यूहन्ना 7 का 1। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। ठीक है, थैंक यू। आप सबने सुन लिया? नाउ इसके अंदर पहला क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूं, बाद में आपसे करा, एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, फिर बाकी क्वेश्चन का जवाब आप ढूंढोगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, इसमें मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है इसके अंदर? यहूदी लोग। नो। यीशु यीशु। यीशु। कितने लोग मानते हैं यीशु है? ओके, क्यों यीशु है? आपको ऐसे लगा कि ये मेन कैरेक्टर यीशु है, क्यों? उस पद में किसके बारे में लिखा गया है? समय नहीं है, जल्दी बोले। यीशु के बारे में लिखा गया है कि यहूदी लोग उसे मारने के लिए आ रहे थे करके। तो आपको
है ये यीशु के बारे में लिखा गया है। ओके, गुड गुड गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कर रहा था? वो चल रहा था। He walked. क्या कर रहा था? ध्यान से देख के बताए। वचन उसी उससे वचन से बोलनी, He ठीक है? walked. उसी वचन। गलील में फिरता रहा। क्या रिपीट? गलील में फिरता रहा। क्या कर रहा था? सवाल। फिर चलता फिरता, वहां घूम रहा था, चलता घूम रहा फिरता था, रहा। चल फिर रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। वो कहां चल फिर रहा था? ध्यान से देख के बोलना। गलील में। गलील। कहां चल फिर रहा था? गलील। गलील में। और कुछ लिखा है उसमें? यहूदियों। दी, हाँ। बोलो। कहां चल फिर रहा था? गलील में। गलील में। गलील। गलील में। गलील में। सिर्फ उतना ही लिखा है वहां पर? यहूदिया भी नहीं जाना चाहता। यहूदी में नहीं जाना चाहता नहीं था। जाना चाहता था, पर वो गलील में चल रहा था इसलिए। यानी वो यहूदियों में, यहूदिया में नहीं, गलील में चल रहा था। चल ओके, यहूदिया में नहीं, गलील में चल रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो यहूदी में क्यों नहीं थे? क्योंकि यहूदी लोग उसे मारना चाह रहे थे। लोग जवाब देंगे जो अभी तक चुप रहा है। ठीक है, अभी दो तीन लोगों का ये आवाज आ रहा है, पीछे कुछ लोग हैं, मुझे सबको दिखाई नहीं दे रहे, बट मैं कोशिश करता हूं। जवाब जो वीडियो ऑफ कर रखा है वो लोग भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन। ये सब कब हो रहा था? अब यहूदियों का पर्व था। कहाँ लिखा है झोपड़ी। इस आयत में? झोपड़ियों का पर्व था। कहाँ लिखा है? उसकी दूसरी आयत में। वो ने पूछा ना, मैंने उसी आयत से जवाब चाहिए मुझे। हाँ, उसमें नहीं लिखा। तो उसी में से जवाब बताओ। ये सब कब हो रहे थे? ध्यान से देखो तो जवाब है उसके अंदर। कुछ बातों के बाद या घटना के बाद। इन बातों के बाद लिखा हुआ है उसके अंदर। इन बातों के बाद। तो ये बातें क्या थी? कैसे जानोगे वो बात क्या था? ऊपर वाला वचन पढ़कर। उसके पिछले पदों में पीछे है। वाला, ऊपर वाला। सो एक सिंपल बात है, मैंने एक वचन को लेकर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक आयत में से कितना उसको हमने डिवाइड कर दिया है ना, या उसको हमें पार्ट बाय पार्ट में लेकर पढ़ा है। तो इस एक आयत के अंदर बहुत सारे बातें हैं। वो यहूदियों में क्यों नहीं गया? वो गलील में था। इससे पहले ऐसे बात होने का कारण क्या था? ये सब बातें वहां पर हमें लिखा है, मगर इसके अंदर मैंने एक सवाल नहीं पूछा, कैसे? क्योंकि वो सवाल का जवाब उसके अंदर नहीं। सो हर सवाल का जवाब हमें नहीं मिलेगा। ओके, हर सवाल का। और दूसरी बात, आप बाइबल को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ोगे, आप पूरा बुक का एक शीट में आप कर सकते हैं, एक शीट, एक पेज के अंदर आप बाइबल कर सकते हैं। ओके, उससे पहले मैं, ओके, अब और प्रैक्टिकल मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लेना। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया, आप कर लेना, अदरवाइज हमारा क्लास बहुत लंबा जाएगा। ओके, एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
ओके, वेट ए मिनट। मैंने जो बताया उस तरीके से मैंने बाइबल स्टडी किया, ये किसी और का नोट नहीं है, मेरा है। आपको स्क्रीन में एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इज इट क्लियर? ओके, हाँ। ये मैं यूहन्ना का सुसमाचार है। अगर आप देखोगे तो यूहन्ना का सुसमाचार पूरा मैंने एक पेज में कर दिया है। जिस तरीके से बाइबल पढ़ने के लिए मैंने जो अभी सिखा रहा हूं, उसका रिजल्ट ये है। ये सिर्फ मेरे पास यूहन्ना का नहीं, मेरे पास प्रेरितों का है, उत्पत्ति का है, नया नियम का, ऑलमोस्ट सारा लेटेस्ट का, क्योंकि ये हम खुद बैठकर बाइबल पढ़ते हैं। ये किसी ना रेफरेंस बुक का है, ना इंटरनेट का है, कहीं नहीं है, मैं खुद बैठकर किया है। इसके लिए हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है। सो यूहन्ना का जब मैंने पढ़ा था, मुझे उसमें से थीम मिला है। थीम यही था, एटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन, ये उस बुक का थीम है। उसके अंदर मैंने एक साइड में आप देखिएगा, ये लिखा कौन है, कब लिखा है, इसका लिखने का पर्पस क्या है, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या, जो मेन जो मोटा मोटा मुझे दिख रहा था उसके अंदर कीवर्ड्स क्या है, सब मैंने एक साइड में लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने किया हर चैप्टर का चैप्टर थीम। पहला चैप्टर किस विषय में, आप देखोगे पूरा चैप्टर के अंदर आपको ये मिलेगा। आपको दूसरा चैप्टर में क्या मिलेगा, तीसरा चैप्टर में क्या, फोर्थ चैप्टर में क्या, फिफ्थ चैप्टर में क्या, ये आपको बाय हार्ट है। आधा नींद में भी आपसे पूछेगा, आप पूरा यूहन्ना का सुसमाचार बता सकते हैं, कौन सी चैप्टर में क्या, क्योंकि ये आपने कई, ये एक दिन में नहीं होगा, ये कई दिन कई महीना आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको बाइबल अक्षर नहीं, बाइबल आपका ब्रेन में, आपका दिमाग में, आपका मन में, ये आसिटीज आपके अंदर रहेगा। यानी आप एक चलता फिरता बाइबल बनेगा। उसके बाद आप देखें, मैंने हर चैप्टर का चैप्टर थीम मैंने इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे पहला अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक वो इस्राएलियों के बीच में सेवकाई करते थे। उसके बाद 12 अध्याय से लेकर 17 आयत तक, 17 चैप्टर तक अपने चेलों के बीच में, 18 से लेकर 20 तक टू ऑल मैन, हर लोगों को, देन अगेन 21 में आकर अपने चेलों के साथ। देखो, एक स्टडी का मतलब सिर्फ उसके अंदर लिखा हुआ नहीं, पूरा बाइबल मैंने इसके अंदर है। उसके बाद साइंस एंड वंडर्स, मिरेकल्स। पहला दूसरा चैप्टर में क्या किया था यीशु ने, वाटर इनटू वाइन, पानी को दाखरस बनाया। फोर्थ आयत, तीसरा आयत में कोई मिरेकल नहीं है। 14 आयत में आकर उस व्यक्ति का बेटे को चंगा किया। उसके बाद 5 में चंगाई किया। उसके बाद देखो 6 में 5000 लोगों को फीड किया, पानी के ऊपर चला। 7, 8 में कुछ नहीं। 9 में अंधे व्यक्ति को चंगा किया। 10, 11 में लासर को जिलाया। देखो, उसके बाद आप देखोगे तो यहां पर चेलों के बीच में कोई मिरेकल नहीं हुआ है। 21 अध्याय 20 अध्याय में आकर रिसरेक्शन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। इस तरीके से बाइबल क्यों लिखा गया, वो सेगमेंट कर दिया मैंने। दैट यू मे हैव बिलीव जीसस इज द क्राइस्ट, देखो, सन ऑफ गॉड। इस तरीके से बाइबल को एक पेज में आप बना सकते हैं। ये बहुत आसान है। जिस दिन आप ये करने का लायक बनोगे, उस दिन आप सोचना, फिर आपको बाइबल आपका हृदय के अंदर रहेगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, अकॉर्डिंग वचन के अनुसार आपका जीवन को वो बदलेगा।
नहीं तो हमें जितनी भी बार लाइफ लॉन्ग आप बाइबल पढ़ो, वो सिर्फ उसके अंदर आपको कुछ अक्षर दिखाई देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा आपको। उस बाइबल को आप अपना अंदर लाना है। अंदर लाने के मतलब वचन ए टू जेड पढ़ना नहीं, उस सच्चाई को समझना है, उस सच्चाई के अनुसार आपको जीवन को बदलना है, उसके अनुसार आपको दूसरों को जब आप बदलोगे उसके बाद आप दूसरों को सिखाओगे, वो भी बदलेगा। हम अक्सर बाइबल पढ़ते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, अब वो आदत छोड़ दे। दूसरों को सीखे, दूसरों को सिखाए या ना सिखाए, हम खुद अपने लिए बाइबल पढ़ना शुरू करें। एक आदत बनाओ, एक रूटीन बनाओ, ऐसे एक माइंडसेट, एटलीस्ट 45 मिनट्स ए डे। एक दिन में 45 मिनट आप पढ़ोगे, आपको बाइबल बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा से। और हम पर क्या आते हैं कि बाइबल का पूरी बातें मैं इसमें से आपको सिखा नहीं पाएगा, फिर भी कुछ बातें बाइबल के अंदर बहुत सारे किताबें हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, ऐतिहासिक किताबें, जैसे उत्पत्ति की किताब हिस्ट्री है, उत्पत्ति से लेकर, और उसके अंदर आपको बायोग्राफी मिलेगा यीशु मसीह का, लूका की पुस्तक। उसके अंदर पोएटिक बुक्स है, काव्य पुस्तक है, आपको भजन संहिता मिलेगा, कहावतों की प्रोवर्बियल आपको मिलेगा, निधि वचन की किताब है, नबूवत प्रोफेटिक बुक, रेवलेशन, पत्र या पत्र लेटर्स मिलेगा आपको। और कई बार एक कॉम्बिनेशन मिश्रण भी मिलेगा, जैसे दानियल की किताब के अंदर हिस्ट्री भी है, प्रोफेटिकल भी है। सो कौन सी किताब हम पढ़ते हैं ये हमें समझना होगा। और हर किताब का एक इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग है, ऑब्जर्वेशन सबका एक जैसी है, बट इंटरप्रिटेशन अलग होते हैं। और उसके अंदर भी बहुत सारे बातें हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह कई बार कई उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत। दृष्टांत क्यों कहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं एग्जाम्पल? अनम्यूट करके जवाब दे। आप किसी को कुछ समझाते सिखाते हैं, आप उन्हें उदाहरण के तौर पर कुछ ना कुछ कहानियां बताते हैं, क्यों? ताकि उन लोग रिलेट करे और समझ सके अच्छे से। यानी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए आप एक एग्जाम्पल दृष्टांत बताते हैं, राइट? ओके, अब उस दृष्टांत को हमें व्याख्या करने का जरूरत है। एक पॉइंट को हम सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल बताते हैं, तो वो एग्जाम्पल को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को हमें समझाने के लिए एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं। मैंने शायद आपको बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, मैंने एक बार एक प्रचार सुना था, एक प्रभु का दास, मैं माफी चाहता, मुझे बोलना सही है नहीं है मुझे नहीं पता, वो प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह ने 2 मच्छी और 5 रोटियां 5000 लोगों को खिलाया था। सिंपल एक बात है उसके अंदर, बात उतना ही है, 2 रोटी, सॉरी 5 मच्छी 5 रोटी 2 मच्छी से 5000 लोगों को खिलाया और भी बट उस प्रभु का दास ने उस मच्छी को इतना इंटरप्रेट किया कि उस मच्छी का पूंछ क्या है, उसका सिर क्या है, उसके ऊपर का छिलका क्या है, उसके अंदर का गंदगी क्या है, बाहर का गंदगी क्या है, ये सब बताने का जरूरत ही नहीं है। बाइबल हमें सही से नहीं जानते हैं, इसलिए हम
ये सब बातें करते, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वचन प्रचार करें, आप वचन उस गंभीरता से प्रचार करें। अगर उस मच्छी को उस तरीके से समझाना होता तो यीशु मसीह उसी तरीके से समझाता। ठीक है, जब आप कुछ भी बातें बाइबल में से आप सिखाते हैं, मेनली आप उसको सही तरीके से पहले समझ ले, समझने के बाद आप उसको क्या करना है, सिखाना है। ओके, जब आप इसको नोट्स आप बनाओगे आप बैठ के बाइबल स्टडी आप करोगे। मैं एक और चीज आपको मैं दिखाकर फिर मैं ओके 10 मिनट टाइम है हमारे पास। एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल मैंने दिया, यहां पर दिया हुआ है। ये पूरा नोट्स नहीं है, मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर एक बात मैंने यहां पर लिया है। आप देखोगे यहां पर क्या, जब मैंने बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल पढ़ने के समय उसके अंदर से काफी सारे बातें मैंने उसके अंदर नोट किया, काफी सारा नोट करते 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 गया। तो यहां पर जब सेकंड तिमोथी में आया, सेकंड तिमोथी, ठीक है, सेकंड तिमोथी में आकर यहां पर मैंने क्या किया, उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द, विषय, व्यक्ति या घटना, जैसे मैंने कहा मुझे मिला, मैंने वो देखा, वो देखने के बाद क्या किया, उसका एक लिस्ट मैंने देखा मोटा मोटा क्या है। आप भी जरा निकाले मेरे साथ बाइबल, जल्दी निकालना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग घर पे करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाकर फिर जा रहा हूं। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 के अंदर मैंने देखा, उसके अंदर बहुत सारे मोटा मोटा मुझे दिखाई दिया, कई लोगों के बारे में, कई विषयों के बारे में। मैंने उसमें से एक शब्द लिया, गॉड, परमेश्वर। हम जरा पढ़े उसको। गॉड के बारे में पहला अध्याय के अंदर, आप इसको नोट कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं होमवर्क दूंगा आपको। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1, उसके अंदर एक शब्द है परमेश्वर, गॉड। उस चैप्टर के अंदर परमेश्वर के बारे में क्या क्या लिखा गया, उस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1, उसके अंदर परमेश्वर के बारे में कितने बातें लिखा गया है। वर्स 1 में परमेश्वर के बारे में लिखा है, वर्स 2 में लिखा है, 2 में कितना बार लिखा है, 3 में लिखा है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है। उस जितना उस चैप्टर में आयत है, हर एक आयत के अंदर आपको देखना है कि इस आयत में प्रभु के बारे में कुछ लिखा है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, आप नोट करना शुरू करें। जब मैंने इसको नोट करना शुरू कर दिया, मुझे पहले चैप्टर में से गॉड के बारे में इतना सारा बातें मिला। अपनी इच्छा से पौलुस को प्रेरित बनाया, अनुग्रह, दया और शांति देने वाला है परमेश्वर। वो पिता है हमारा, वो हमारा पिता है, उसका धन्यवाद किया जाता और सेवा की जाती है। वो वरदान देते हैं, वो भय की आत्मा नहीं देता, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा देता है, और वो दुख उड़ाने के लिए सामर्थ देता है। हमारा उद्धार किया है, हमें बुलाया है। एक अच्छा प्रचार आपको इसी में से मिलेगा, एक नहीं एक से ज्यादा मिलेगा। सो प्रचार करने का पर्पस में नहीं,
सीखने का पर्पस में इसको करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मुझे इसके अंदर एक दूसरा वर्ड मिला, साल्वेशन, वर्स 9 में। वो हमारा उद्धार करते हैं, हमारा उद्धार किया है। अब उद्धार के विषय में क्या क्या कहा वहां पे? परमेश्वर ने हमें जो उद्धार के विषय में कहा जाए तो कितना बातें उसके अंदर से हमें मिलेगा, वर्स 9 में से कितना मिलेगा आप देखें, समझ में आया? तो देखो यहां पर मैंने उसका एक आउटलाइन बनाया, ये हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, अगला क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। इसको इसी के साथ मैं ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा, क्योंकि डिटेल स्टडी में हम नहीं जा रहे, इतना हमारे पास डिटेल स्टडी में, एक तो ऑनलाइन में वो प्रैक्टिकल इतना होते नहीं है, दूसरा है कि इतना समझने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों को। सो यहां पर क्या है कि आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है। तिमोथी चैप्टर 1, 2 तिमोथी चैप्टर 1, उसके अंदर का मेन कैरेक्टर्स कौन है। फॉर एग्जाम्पल एक पेज में आप ऊपर गॉड, फॉर एग्जाम्पल गॉड, जीसस, होली स्पिरिट और गॉड के बारे में उस अध्याय के अंदर क्या क्या बताया विथ रेफरेंस वर्ड्स कौन सी है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। गॉड के बारे में आपने पढ़ना, एक आसान तरीका ये, पहली बार आप पढ़ोगे सिर्फ गॉड का शब्द को फोकस करें, वो पूरा गॉड का लिस्ट बनाने के बाद देन नेक्स्ट वर्ड पे जाए। इसका पर्पस क्या है? पर्पस और लिखना नहीं है, बार बार आप उस आयत को पढ़ना है, ओके। आप कम से कम 3 सब्जेक्ट का 3 पॉइंट्स का डिटेल निकालेगा तो कम से कम आप 10 बार उस आयत को पढ़ेगा, उतना में वो सारे बातें जो आप नोट कर रहे हो आपका बाय हार्ट हो जाएगा। सो आपको पता होगा 2 तिमोथी चैप्टर 1 में परमेश्वर के बारे में क्या कहते हैं, साल्वेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो किसी को कुछ कार्य के समय आपको बाइबल निकालने का, रेफरेंस देखने का, ऑनलाइन जाने का जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ये आपका दिमाग के अंदर आपने फीड किया है, क्योंकि सेम पोर्शन को कम से कम 10 बार आपने पढ़ लिया है, ओके। सो उसके अंदर से जो भी मेन पॉइंट्स है, मेन कैरेक्टर कौन कौन है, इवेंट्स क्या क्या है, ये दोनों आपको नोट करना है। गॉड का मैंने बता दिया, फिर भी आप लोगों को उसको करना है। साल्वेशन का मैंने बोल दिया, फिर भी आपको उसको करना है। इसके अलावा कुछ और है तो आपको करना है। एक बात और, मैंने जो स्क्रीन में दिखाया उसके अंदर मैंने कुछ छोड़ दिया। अगर स्क्रीनशॉट किसी ने लिया है वो कॉपी पेस्ट करके नहीं लाना, बाइबल पढ़ के लिख के लाना है, क्योंकि मैंने लिखा उसके अंदर गलत है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके नहीं लाना, खुद बाइबल ढूंढ कर लाना है, ओके। आप लोगों को कोई भी सवाल है आप उसको नोट करके पूछ सकते हैं, सिर्फ सुन के नहीं जाना। मुझे पता है ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी आपको एक बार नहीं 10 बार चाहिए तो 10 बार नहीं 100 बार मैं समझा सकता हूं। कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, ओके। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अभी हमारा समय समाप्त हो गया। विपिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में